एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। तो आज मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ताज़ा तरीन मालूमात की। ये गल्फ़ न्यूज़ की वेबसाइट है। कल जब हमने वीडियो शेयर की थी तो उस वक्त तक यही न्यूज़ यही इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि सिर्फ वही लोग यूएई जा सकते हैं 1 जून के बाद के जिनके पास यूएई का वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा है और इसके साथ साथ उनका कोई फैमिली मेम्बर भी यूएई में मौजूद है। तो अभी गल्फ़ न्यूज़ ने मज़ीद न्यूज़ शाया की है। इन्फॉर्मेशन ताज़ा तरीन कुछ क्लैरिफिकेशंस सामने आई हैं। इसके मुताबिक वो लोग जिनके पास यूएई का वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा है और इसके साथ साथ वो लोग भी कि जिनका वीज़ा हाल ही में एक्सपायर हुआ है, रेजिडेंसी वीज़ा हाल ही में एक्सपायर हुआ है, तो दोनों तरह के लोग इस एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 जून के बाद यूएई जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन भी दी है। इसके मुताबिक पहले ये कहा गया था कि सिर्फ वही लोग यूएई जा सकेंगे कि जिनका कोई फैमिली मेम्बर यूएई में मौजूद है। यानी ये तासर दिया गया था कि ये सिस्टम फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए शुरू किया जा रहा है। लेकिन अभी जो क्लैरिफिकेशन सामने आई हैं इसके मुताबिक कोई फैमिली मेम्बर यूएई में होना ज़रूरी नहीं है। आपका अगर कोई रिलेटिव कोई फैमिली मेम्बर भी यूएई में नहीं है फिर भी आप इस सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 जून के बाद आप यूएई जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन भी है। इसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी रास्ते से किसी भी एंट्री पॉइंट से मुत्तहदा अरब अमारात में एंटर हो सकते हैं, ज़मीनी रास्ते से भी, इसके अलावा फ़िज़ाई यानी एयरलाइन के ज़रिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एंट्री परमिट हो। तो अब बात करते हैं एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करने की। इसके लिए यहाँ पे ये लिंक है, इसको ओपन करेंगे। ये लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट से मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर सर्विसेज रेजिडेंट्स आउटसाइड यूएई एंट्री परमिशन इशू। तो यहाँ से आप एंट्री परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नोट्स एंड वार्निंग ज़रूर पढ़ लें। इन्होंने लिखा हुआ है कि जब तक आपको एंट्री परमिट नहीं मिल जाता इस सिस्टम के ज़रिए तब तक आप टिकट बुक ना करवाएं किसी भी एयरलाइन के ज़रिए। एंट्री परमिट जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे फॉर्म है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर स्पॉन्सर्ड सर्विसेज बेनिफिशरी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। यूएई आइडेंटिटी नंबर यानी जो एमिरेट्स आईडी है उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद अपना नेम इंग्लिश में और यहाँ पे अरेबिक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर है और वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। पासपोर्ट टाइप है, यहाँ क्लिक करेंगे प्लीज़ सेलेक्ट पे, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी है और यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी नेशनलिटी है। तो नेशनलिटी यहाँ पे हो गई। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ईयर वगैरह इस तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। इसी तरह यहाँ से अपना मंथ और इसके अलावा डे भी यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह यहाँ पे एक डेट बन जाएगी। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस है और ये बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। इसी के ज़रिए सारी कम्युनिकेशन की जाएगी। आपके एंट्री परमिट वगैरह के हवाले से आपको इसी ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है और ये मोबाइल नंबर यूएई का होना चाहिए। जो अगर आप यूएई से बाहर हैं तो पहले जो आपका नंबर था वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या चाहें तो अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव का भी एंटर कर सकते हैं। तो परमानेंट मोबाइल नंबर ये आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानी नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोड वगैरह यहाँ से सेलेक्ट करके। और इसके बाद है द रीज़न यू वेंट आउटसाइड यूएई। यहाँ पे आपने रीज़न सेलेक्ट करना है कि आप यूएई से बाहर क्यों गए। तो यहाँ पे एजुकेशन, फैमिली विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट, अदर्स, टूरिज़म, वर्क। तो आपका जो भी रीज़न है फ़र्ज़ करें वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो क्लिक करें अदर्स पे। यहाँ पे लिख दें रीज़न डिटेल्स कि आप क्यों गए थे, जैसे एनुअल लीव्स भी हो सकती हैं या कोई और मसला है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। इसके बाद अराइवल इन्फॉर्मेशन कि आप यूएई कब पहुँचना चाहते हैं, तो अंदाजे से कोई डेट लिख दें, जून की लिख दें या जुलाई की लिख दें, और टाइम भी अंदाजे से यहाँ पे लिख दें। किस कंट्री से आना है, जहाँ से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पाकिस्तान, अगर इंडिया वाले हैं तो वो यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं। और इसके बाद है अराइवल एमिरेट्स, कहाँ पहुँचना है, यूएई में अबू धाबी, दुबई, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अराइवल पोर्ट, यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट है तो ये सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे एयरलाइन कंपनी, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि टिकट अभी बुक नहीं करवानी।
इसके बाद बुक रेफरेंस नंबर है, बुकिंग रेफरेंस नंबर, तो ये भी आपने यहाँ पे एंटर नहीं करना। वही चीज़ें एंटर करनी है जिनके साथ ये रेड स्टार बना हुआ है, इन दोनों के साथ नहीं है तो इनको छोड़ दें। इसके बाद यहाँ क्लिक करें आई एम नॉट अ रोबोट और क्लिक करें नेक्स्ट पे। अब फ्रेंड यहाँ पे अगले स्टेप में सबसे पहले यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर है, ये आप अपने पास महफूज कर लें। इसी के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे। और इसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, यानी अपलोड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले है कलर्ड फ़ोटो। आपने अपनी जो तस्वीर है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम में से उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे ही फर्जी एक कर रहा हूँ। तो इस तरह इसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ रेजिडेंसी, आपका जो वीज़ा है उसकी कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और इसके अलावा पासपोर्ट कापी, जो पासपोर्ट का बायोडाटा वाला पेज है उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। क्लिक करेंगे सिलेक्ट, तो ये आपको आपके सिस्टम में ले जाएगा, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है प्रूफ फॉर द विजिट रीज़न आउटसाइड यूएई। यहाँ पे आपने रीज़न देना है, प्रूफ देना है कि आप क्यों गए थे यूएई से बाहर। ये बेसिकली ये है कि अगर आप वर्कर हैं, यूएई में जॉब करते हैं, तो फिर आप अपनी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लीव पे गए थे तो उनसे लीव सर्टिफिकेट या एनओसी वगैरह हासिल करके वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। बाकी तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद है टिकट टू यूएई। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले कहा हुआ है कि आप टिकट बुक ना करवाएं। वैसे भी यहाँ पे ये ऑप्शनल है। आपने वही चीज़ें अपलोड करनी है जिनके साथ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, उसके सामने सेलेक्ट पे क्लिक करें और अपलोड कर दें, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद क्लिक कर दें यहाँ पे नेक्स्ट पे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहें, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे उसको री अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्लिक करें नेक्स्ट पे। इसके बाद आखिरी मरहला है एप्लीकेशन फ़ीस, और यहाँ पे मैं इससे आगे नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि द एंटर्ड आइडेंटिटी नंबर इज़ इनकोरेक्ट, यानी जो मैंने एमरेट्स आईडी नंबर एंटर किया था वो गलत था, क्योंकि मेरे पास एमरेट्स आईडी नहीं है। तो इस वजह से, लेकिन आप यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसकी कोई फ़ीस आपसे वसूल नहीं की जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको ईमेल के ज़रिए कंफर्मेशन भी मौसूल हो जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास पहुँच चुकी है। इसके बाद जैसे ही आपका एंट्री परमिट अप्रूव होगा, एप्लीकेशन आपकी पास हो जाएगी, तो आपको बज़रिया ईमेल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूएई के रेजिडेंट एंट्री परमिट के हवाले से। जिन लोगों के पास यूएई का वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा है या उनका वीज़ा हाल ही में एक्सपायर हुआ है, चाहे उनका कोई फैमिली मेम्बर यूएई में मौजूद है चाहे नहीं है, तो तमाम तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।